दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि कल काफी बड़ी गिरावट हुई। करीब 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। यानी जो पुराना एजीआर ड्यू है उसको लेकर रीअसेसमेंट होने जा रहा है, उसकी फिर से पुनर्गणना होगी और जो भी है कम करने की कोशिश की जाएगी। अब आपको ये पता ही है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% की स्टेक गवर्नमेंट की है। यानी एक तरह से ये आधी सरकारी कंपनी है। तो जो भी बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को अगर मिलता है तो उसका फायदा सीधा गवर्नमेंट को भी होगा और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे तैयारी करे। यहाँ तक कि अगर कुछ बड़ा शानदार फैसला अगर सरकार कर लेती है तो एक नया प्रमोटर भी मिल सकता है। बहुत सारी कंपनियां जो इंटरेस्टेड है वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बस गवर्नमेंट की हरी झंडी की इंतजार करें। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 10.80 पर क्लोजिंग थी कल, जहां पे 2.53% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि थोड़ी सी दबाव की स्थिति थी, बिकवाली का जोर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में भी थोड़ी सी नरमी थी और कुछ बड़े फंड हाउस है जो बिकवाली कर रहे। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। आप देखिए 11.08 पर क्लोजिंग थी पिछले दिन की, लेकिन 11.10 पर शुरुआत की और आप देखिए वहीं से एक बिकवाली का जोर शुरू हो गया। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे भारी बिकवाली कर दी जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। अब आप देखिए इसका 52 वीक का जो लो रेंज है वो 6.12 का और हाई 12.80 का। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने 6 या 7 रुपए के आसपास खरीदारी की होगी, उनकी तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वो काफी बड़ी मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बिकवाली का जोर देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 2.79% के आसपास की गिरावट हुई है। ये गिरावट देखें तो आपको फ्राइडे के दिन की यानी कल की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 2.5% के आसपास की गिरावट। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसने प्रदर्शन बेहतर ही किया। 3 मंथ का जो रिटर्न है इसका वो 24.37% पॉजिटिव है, यानी 24% के आसपास की तेजी बताई है। बात करें 1 ईयर के रिटर्न की तो ये 18.77% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न है स्टॉक, जबकि 3 ईयर का रिटर्न 49.24% पॉजिटिव। अगर आप 5 साल से देखेंगे तो अभी फिलहाल इसमें 16.77% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसका निवेश 2-3 साल के अंदर है उसको फायदा हुआ है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर, CNBC आवाज की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि गवर्नमेंट इसका फिर से एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसका रीअसेसमेंट शुरू करेंगे और बिल्कुल वही हुआ है। अब यहाँ पे आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सरकार जो है रीअसेसमेंट शुरू कर चुकी है, यानी पुनर्गणना होगी जो भी एजीआर बकाया। क्योंकि बार बार यही कहना था वोडाफोन आइडिया का भी और दूसरी कंपनियों का भी जिसमें एयरटेल भी शामिल है कि सरकार ने जो एजीआर बकाया की जो हमें लिस्ट सौंपी है या फिर हमसे रिकवरी मांगी है उसमें बहुत जगह पे डबल एंट्रियां हो चुकी है। ये रकम जो है एक्चुअल में इतनी नहीं है जितनी इसको बढ़ाई गई है और इसीलिए गवर्नमेंट अब यहाँ पे इसका फिर से रीअसेसमेंट करना शुरू कर चुकी है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट ने कंपनी के पिछले 11 वर्षों के एजीआर की दोबारा गणना करने के निर्देश जारी कर दिए। यानी अब रीअसेसमेंट होगा पिछले 11 सालों का, उसमें जितना हो सके बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी VI को। तो जो सूत्रों से खबर निकल के आई उसके मुताबिक देख सकते हो ये दूरसंचार विभाग ने देश भर के 22 CCA यानी कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट को आदेश भेजे हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च तक वोडाफोन आइडिया के एजीआर का रीअसेसमेंट पूरा किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया 2020 में जारी की गई सरकारी गाइडलाइन के तहत की जाएगी। यानी आने वाला जो मार्च है इसकी डेडलाइन दी गई 31 मार्च तक, ये पूरा का पूरा जो है अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए और इसकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट सरकार के पास जानी चाहिए रीअसेसमेंट के बाद। तो एक तरह से टाइमलाइन भी दे दी है, आने वाले 2 से 3 महीनों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जग चुकी है। यानी आने वाला जो क्वार्टर होगा, Q4, वो बहुत ज्यादा उम्मीदों भरा हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। एक नई संजीवनी मिल सकती है मार्च के पहले। तो ये देख सकते हो कि CCA को
औपचारिक रूप से निर्देश मिल चुके हैं गुरुवार को, ताकि तय सीमा के भीतर एजीआर की दोबारा जांच हो और गणना सुनिश्चित की जा सके। तो ये फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे एजीआर के रीअसेसमेंट से कंपनी की देनदारी में बदलाव की संभावना बन सकती है, जिस पर निवेशकों और टेलीकॉम सेक्टर को करीबी से नजर बनी हुई है। ध्यान रखें कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के भी भारी भरकम एजीआर बकाया है और इसकी वजह से कारोबारी दबाव भी बना हुआ है। ऐसे में रीअसेसमेंट की प्रक्रिया कंपनी के भविष्य भुगतान दायित्व और सरकार के साथ उसके सेटलमेंट के लिहाज से अहम मानी जा रही है। यानी एक नया जीवन मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को सरकार के इस फैसले के बाद। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बड़ी एक शानदार गुड न्यूज है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारा पैसा है जो सरकार की तरफ से माफ किया जा सकता है और देख सकते हो जो पेनल्टी है उस पेनल्टी को भी कम किया जा सकता है, जो ब्याज लगाया गया उस ब्याज को भी कम किया जा सकता है। ओवरऑल बड़ी राहत दी जा सकती है वोडाफोन आइडिया को और ऐसे में यूएस की कंपनी जो इसमें प्रमोटर के तौर पे आना चाहती है उसके लिए भी रास्ता क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 2 रिजल्ट की बात करें कि क्या बेहतर हो रहा है वोडाफोन आइडिया, सबसे पहले बात करें नेट सेल्स की। तो सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 11,068 करोड़ का सेल्स बताया था वोडाफोन आइडिया ने, जबकि जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ये 10,905 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी का सेल्स बड़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं है, खराब है। यहाँ पे वृद्धि की संभावना तो बनी रही है, नेट सेल्स बढ़ रहा है। टोटल खर्च की बात करें तो 6,610 करोड़ का खर्च हुआ था सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 6,550 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा। बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कर लेते हैं तो 4,457 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 4,355 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अदर इनकम 108 करोड़ के आसपास थी सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 148 करोड़ के आसपास थी। यानी अदर इनकम घटी है क्वार्टर 3 के दरमियान। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो ये देख ही सकते हो कि आफ्टर टैक्स कंपनी ने 5,583 करोड़ का लॉस बताया सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में लॉस 6,632 करोड़ के आसपास था। यानी लॉस कम होना शुरू हो चुका है। ये अच्छी बात है, कंपनी का लॉस कम हो रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब हम ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मार्च 2024 में सेल्स 42,321 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 43,157 करोड़ तक पहुंचा है। तो क्लियर है कि साल दर साल भी कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और बात करें कंपनी के लॉस की, तो मार्च 2024 में 31,236 करोड़ का पूरे साल का लॉस था। वो 24 के बाद 25 मार्च को बढ़ गिरते हुए देखे 2 मार्च 2025 में 27,442 करोड़ तक आ गया है। तो कंपनी का साल दर साल भी लॉस कम हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। इससे हम उम्मीद जगह देख सकते हैं कि ये आने वाला समय वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज ये है कि दिसंबर महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। यहाँ भी आप देखिए 72 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली। आप देख सकते हो ये आंकड़ा उत्साहवर्धक है। 72 नए म्यूचुअल फंड ने दिसंबर महीने में वोडाफोन आइडिया के अंदर खरीदारी की। वैसे 17 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, पर ये आंकड़ा कम है। 17 बिकवाली करके निकलने वाले, लेकिन सामने 72 खरीदारी करने वाले। इससे उम्मीद जग रही है कि इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए राह काफी आसान हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।